और एक बार फिर रुक करेंगे तेलंगाना का, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। लंबे बरसों से निजाम शुगर फैक्ट्री को पुनः खोलने के लिए भी हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। यहाँ के गन्ना किसानों को उनकी फसलों का लाभ मिल सकेगा। निजामाबाद में मोदी सरकार ने 3600 करोड़ से अधिक के विकास के कार्य किए हैं। भाइयों बहनों, ऐसे अनेक कार्य आपके राज्य में हो रहे हैं, आपकी लोकसभा में हो रहे हैं। और मैं अरविंद धर्मपुरी जी को जानता हूं, इन्होंने बहुत कुछ पिछले अपने कार्यकाल में कामों को आगे बढ़ाया है। 2014 में आपने जब इनको चुना था, इन्होंने तेजी से भारत की संसद में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है, आपकी बातों को उठाया है। आगे इनके मन में बहुत सारे विजन हैं आपको लेकर, आपके क्षेत्र को लेकर, उन सबको साकार करेंगे। मैं चूंकि उत्तराखंड से आता हूं, उत्तराखंड देवभूमि है भाइयों बहनों। हमने कुछ ऐतिहासिक फैसले, उत्तराखंड देवभूमि है, पूरी दुनिया के लोग वहां दर्शन के लिए आते हैं। गंगा यमुना चार धाम आदि कैलाश मानसखंड कैलाश मानसरोवर की यात्रा उसी राज्य से होकर गुजरती है भाइयों बहनों। उस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए हमने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कुछ निर्णय लिए हैं, ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। अभी मैं बता रहा था, लक्ष्मण जी बता रहे थे, उत्तराखंड राज्य हिंदुस्तान का पहला राज्य है जहां यूसीसी का विधेयक पारित हो गया है भाइयों बहनों, सबके लिए। अब उत्तराखंड में रहने वाले कोई किसी जाति का होगा, पंथ का होगा, धर्म का होगा, समुदाय का होगा, वर्ग का होगा, हर किसी के लिए एक समान कानून होगा। भाइयों बहनों, हमने ये कानून वहां की मातृशक्ति के अधिकारों की सुरक्षा के लिए लिया है। और एक तरफ हम जहां समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी वो मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात कर रही है भाइयों बहनों। लैंड जिहाद के खिलाफ, देवभूमि के अंदर लैंड जिहाद था, हमने लैंड जिहाद के खिलाफ भी बहुत सख्त कार्रवाई की है। 5000 एकड़ से भी ज्यादा भूमि को हमने इंक्रोचमेंट से वहां पर मुक्त कराया है। हमारी सरकार ने उत्तराखंड में दंगा रोधी कानून बनाया है। अब अगर वहां कोई दंगा करेगा, कोई वहां पर उपद्रव करेगा, कोई तोड़फोड़ करेगा, तो उसके नुकसान की भरपाई की एक एक पाई की वसूली उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी जो तोड़फोड़ करेगा। भाइयों बहनों, हमने धर्मांतरण के खिलाफ भी सख्त कानून बनाया है। धर्मांतरण विरोधी कानून हमारी देवभूमि की संस्कृति को खराब करता था। भाइयों बहनों, ऐसे अनेक काम हमने किए हैं, हम मोदी जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी भारत को सशक्त बनाने के लिए, विकसित भारत के निर्माण के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है। वहीं जो दूसरी तरफ जो आपके सामने वोट मांगने आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग, बीआरएस के लोग, ये सारे के सारे लोग तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और जनता को लूटने वाले पार्टियों के प्रतिनिधि हैं भाइयों। बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। एक और सत्ता में बैठी कांग्रेस पार्टी है जिसने हमेशा देश के अंदर भ्रष्टाचार को जनने का काम किया है। अगर आप पूछेंगे कि देश के अंदर भ्रष्टाचार की जननी यानी भ्रष्टाचार की मां कौन सी पार्टी है, तो उस पार्टी का नाम आप सबके मुंह से निकलेगा। जोर से बोलिए, अरे जोर से बोलिए भाई। इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी में ये आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए कि तेलंगाना के निजामाबाद से आवाज आ रही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उस लड़ाई में निजामाबाद की जनता, इस इंद्रपुरी की जनता मोदी जी के साथ खड़ी है, भाई अरविंद धर्मपुरी के साथ खड़ी है। भाइयों बहनों, एक और इन्होंने झूठे वादे कर यहां सत्ता हासिल कर ली, वहीं दूसरी ओर आज बीआरएस के साथ मिलकर इन्होंने एक दूसरे की बारी आती है तो कहते हैं कि तुम्हारे घपले मैं उजागर नहीं करूंगा, तुम मेरे